स्वदेशी जागरण मंच का 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। 21 जिलों से पहुंचे 100 प्रतिभागी। गढ़वा स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में राज्य के 21 जिलों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी विचार, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा संगठन विस्तार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण वर्ग में स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व अखिल भारतीय संयोजक अरुण ओझा ने अपने बौद्धिक सत्र में स्वदेशी विचारधारा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं क्षेत्रीय संगठनकर्ता अजय उपाध्याय ने संगठन की कार्यप्रणाली एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका पर मार्गदर्शन दिया। प्रांतीय संयोजक रमेश उपाध्याय ने स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा आदरणीय हिमांशु जी एवं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद वीडी राम ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वदेशी अभियान को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में गढ़वा जिला स्वदेशी जागरण मंच की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला संयोजक रामसरीख चंद्रा, सह संयोजक कमलेश नंदन सिन्हा, कोषाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, प्रचार प्रसार प्रमुख यशवंत कुमार मिश्रा, सदस्य लव कुमार कुशवाहा, स्वावलंबी भारत अभियान के जिला संयोजक मुरली श्याम तिवारी तथा सह समन्वयक रामाशंकर चौबे सहित जिले के सभी स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद पूरे समर्पण के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। समापन अवसर पर वक्ताओं एवं प्रतिभागियों ने कहा कि गढ़वा जिले में उन्हें जो आत्मीयता, सहयोग और सम्मान मिला वह अविस्मरणीय है। सभी प्रतिभागियों ने आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण वर्ग से उन्हें स्वदेशी विचारधारा और संगठनात्मक कार्यों को लेकर नई ऊर्जा एवं दिशा प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वदेशी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। गढ़वा में प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग का सफल आयोजन जिले के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय माना गया। अभी देश के अंतर्गत एक विशेष चुनौती आई हुई है ऊर्जा संरक्षण को लेकर, स्वदेशी के पालन को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, और दुनिया के अंदर ऐसी एक हलचल बढ़ी हुई है कि भारत में ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है कि लोग स्वाभाविक रूप से स्वदेशी का पालन स्वीकार करें। उस पालन में हमने आज जो 2 दिनों से प्रशिक्षण चल रहा था वह संपन्न हुआ। सभी संकल्प लेकर के गए हैं कि अपने अपने जनपद में हम साइकिल का प्रयोग बढ़ाएंगे, अपने जनपद में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पर हम यात्रा करेंगे, सीएनजी की गाड़ी में यात्रा करेंगे, अपने भोजनालय में इलेक्ट्रिक उपकरण पर भोजन पकाएंगे, इलेक्ट्रिक केतली में चाय, दूध, पानी का प्रयोग बढ़ाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के स्वदेशी कार्यकर्ता गए। स्वदेशी जागरण मंच के झारखंड प्रांत के 24 जिलों से कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने मिल करके आने वाले समय में जो भारत है वह भारत के अंतर्गत ऐसे विकास का प्रारूप कैसे विकसित किया जाए जिसके अंतर्गत भारतीयता का विकास हो, खेती, प्राकृतिक खेती का विकास हो, नाद पर फिर से देशी पशुधन का विकास हो, और ऐसे लोगों की उद्यमिता विकसित हो जो रूरल स्टार्टअप को खोज करके नवाचार को आगे बढ़ा करके झारखंड के अंदर जो संभावना खनिज संपदा की है, झारखंड के जो युवा के अंतर्गत है, झारखंड के गांव में रहने वाले ऐसे बंधु भगिनियों की जो प्रतिभा है उनके विकास को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा 7 सत्रों में मार्गदर्शन देने वाले माननीय अरुण ओझा जी, इनके उद्घाटन पर यह 2 दिन का विचार वर्ग शुरू हुआ है और आपने ही अपने मार्गदर्शन से उस वर्ग का समारोह किया। आपने वर्ग में हमें इंगित किया है कि अब जरूरत आ गई है कि स्वदेशी जागरण मंच की इकाई हर गांव तक पहुंचे और हर व्यक्ति सर्व समाज में इस संदेश को बढ़ाए कि आओ मिलकर जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी का उद्घोष जन आंदोलन के रूप में विकसित करें, खेती को प्राकृतिक करें, पशुधन को देशी करें, बागवानी को औषधीय करें, बाजार को स्वदेशी से भरें और घर को भारतीयकृत करें। ऐसे उद्घोषों के साथ हम आगे बढ़े हैं।
और संकल्प लिया है कि यह जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो वॉलमार्ट है, जो अमेजॉन है, जो ओप्पो वीवो है, जो चीन का सामान जो हमारे घरों में भरता जा रहा है, इसके अंदर आत्म संयम के द्वारा अपने घर के अंदर सूची बनाएंगे कि हमारा सामान कितना भारत का है, कितना बाहर का है, और स्वयं आत्म नियंत्रण करके हम संकल्प लेंगे कि अब बाजार से जो कुछ भी खरीदेंगे वह भारत का बना होगा, भारत के माथे पर बहते हुए पसीने से बना होगा और भारत का ही स्वामित्व उसमें निहित होगा। ऐसा संकल्प लेकर के 2 दिन का विचार वर्ग पूर्ण हुआ है। सभी लोग जाकर के उत्साह के साथ एक अभियान हमने शुरू किया है, स्वदेशी स्वावलंबी अभियान। यह अभियान इस देश की वर्तमान चुनौती से लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। गढ़वा के अंदर उस इकाई का भी गठन आज किया गया है। सभी लोग आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गढ़वा में होगा वहां स्वदेशी का संकल्प कराया जाएगा। ऐसे कार्य को तुरंत तय किया गया। स्वदेशी जागरण मंच का प्रांतीय विचार वर्ग गढ़वा में हमारे आरएसएस कार्यालय में 2 दिवसीय हुआ, जिसमें कि गढ़वा जिले के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों 24 जिलों से हमारे अतिथि यहाँ आए हुए थे। उसमें हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग खेती जो है जैविक खेती करेंगे और हम साइकिल का उपयोग करेंगे, जिससे कि आज का जो परिदृश्य है आप देख सकते हैं, तेल की कीमतों में इजाफा और जो वैश्विक तेल के ऊपर जो चल रही है उसमें अगर हम लोग साइकिल का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम तेल की बचत करेंगे और हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा। साथ ही साथ हम लोग अपने किचन में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है चूल्हे का उपयोग करेंगे अधिक से अधिक, और साथ ही साथ इसमें जो भी लोग हम लोग कहीं जाना भी हो तो ई रिक्शा का उपयोग करें, जिससे कि हम लोग तेल का बचत कर पाए, क्योंकि एक छोटी छोटी बचत हमारे राष्ट्र को कहीं ना कहीं मजबूत करे। और इसमें हमारे गढ़वा जिले के सभी युवा और जितनी माताएं थीं सभी लोगों ने प्रण लिया कि हम लोग आज से ही इस जो हम लोग का जो स्वदेशी का जो सोच है उसके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और इसमें हमारे गढ़वा जिले के खासकर यशवंत मिश्रा और हमारे जो मुरली जी हो गए, मुरली श्याम सोनी जी हो गए तिवारी, और साथ में राम प्रवीण चंद्रा जी हो गए और राम सागर चौबे जी हो गए। इस सभी लोगों का विशेष योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग के गढ़वा में आज हम लोग को माने इस दिन को हम कहेंगे कि हम लोग गढ़वा वासियों के लिए एक सुखद दिन है, जिसमें कि हम लोगों के बीच माननीय अरुण ओझा जी जो कि हमारे पूर्व अखिल भारतीय संयोजक हैं, जो कि हम लोगों के बीच में है, और साथ ही साथ हमारे बीच श्री अजय कुमार जी जो कि क्षेत्रीय संगठक बिहार झारखंड, उनके दिशा निर्देश में उनके सानिध्य में यह सारा जो हमारा 2 दिवसीय विचार वर्ग हुआ। और साथ ही साथ बहुत कुछ अरुण ओझा से सीखने को मिला हम लोगों को। हम कहेंगे कि हम लोग को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और हम लोग जो 2 दिवसीय विचार वर्ग में जो सीखे हैं हम सभी लोग इसको जो बताए गए हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने गढ़वा जिले में हर प्रखंड में हर पंचायत में इस चीज को हम लोग स्वदेशी के नारा को बुलंद करेंगे और अपने राष्ट्र को मजबूत करेंगे, क्योंकि हर युवाओं का सपना है कि मेरा राष्ट्र विश्व गुरु बने। और निश्चित रूप से हम अपने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपने स्वदेशी मंच के बैनर तले काम करेंगे और निश्चित रूप से मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेशी। आज गढ़वा की इस पावन धरती पर हम सभी स्वदेशी जागरण मंच गढ़वा जिला के सभी तमाम कार्यकर्तागण बड़े ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज इस पावन धरती पर हम लोगों ने दत्तोपंत हेगड़े को नहीं देखा था, हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा है, न हम लोगों ने
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखा है, सिर्फ उनका हम लोगों ने मार्गदर्शन, उनका हम लोगों ने प्रेरणा लिया है। लेकिन हमारे बीच आज ऐसे एक महापुरुष, एक महान विभूति, एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हुए, जो पूर्व संयोजक भारतीय अखिल भारतीय संयोजक माननीय अरुण ओझा जी का सानिध्य मिला। बड़ा ही गर्व का विषय लगा और इन्होंने हम सभी को, पूरे गढ़वा वासियों को के दिल में स्वदेशी के प्रति जो भाव जगाया, यह सचमुच में अनुकरणीय है। और हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय संगठक महोदय जो दिन रात चिलचिलाती हुई धूप में हम सभी कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा दिए, और उस प्रेरणा से हम लोग चिलचिलाती हुई धूप में तन मन धन से सहयोग करके हमारे जिला संयोजक आदरणीय राम शरीफ चंद्रा जी, हमारे स्वावलंबी भारत के जिला समन्वयक मुरली श्याम तिवारी जी हों, चाहे रामा शंकर चौबे जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर पतंजलि जी हों, जो अभी तक स्वदेशी भारत से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन मैंने इनको कहा, जब हमारे अजय जी आए हुए थे, मैंने कहा कि सर अपना समय दीजिए, ये बड़ी खुशी होकर के और हम लोगों को समय दिए। और आज ऐसा लग रहा है कि एक हमारे विचार और विचारधारा स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ गए हैं। हम लोग इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बीच आए हैं। और हम तमाम गढ़वा वासियों को ये आभार व्यक्त करते हैं कि दत्तोपंत हेगड़े का जो सपना था स्वावलंबी भारत बनाने का, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने का, ऐसा लगता है कि उनके सपनों को हम साकार कर रहे हैं। ये भारत नहीं, पूरे विश्व में हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करेंगे। हर हाथ को काम मिलेगा, हर छोटे मोटे उद्योगों को काम मिलेगा। यहाँ की धरती धन्य धान्य होगी। धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे गढ़वा जैसे जिला में हमारे चलकर बिहार से अरुण भैया जी और अजय भैया जी यूपी से आकर अपना स्वदेशी का मार्गदर्शन दिए। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग में प्रेरणा जगा। 2 दिन का दिवसीय कार्यक्रम था, हम लोग सब मिलकर इसमें हिस्सा लिए। बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा भारत देश बहुत महान हो जाएगा, इसमें नो डाउट, इसमें कहना ही नहीं है। आज भैया लोग के द्वारा आज बताया गया कि आज कैसे स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, और उसमें हम लोग साथ देंगे। महिलाएं सब बहुत ये हुई और बोल रही हैं कि हम लोग यूज करेंगे। एक से नहीं होगा, अगर सारे मिल कर करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगी। और बहुत अच्छा लगा। हम तो लगता है 4 दिन का भी रहता तो बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन में तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे, मतलब, लेकिन और कोई ज़िले में ही करना होगा। 24 ज़िले से सब लोग आए थे, सब लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई, एकदम अनुभव प्राप्त हुआ। जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। स्वदेशी जब बाजार जाएंगे हम स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे हम स्वदेशी लाएंगे। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही अब थाली में पेप्सी कोला नाली में, दूध दही अब थाली में पेप्सी कोला नाली में। देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ, देसी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ओप्पो विवो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वॉलमार्ट भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अमेज़न भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एक ही नारा, एक ही काम, जय स्वदेशी, जय श्री राम। की बात हम संपूर्ण विश्व को दिखलाएंगे, कुछ और नहीं। लोगों ने यहाँ पिज्जा बर्गर लाना शुरू कर दिया। अब क्या खाकर देश वालों को समोसा खिलाएंगे। जब बर्गर ने हिस्सा ले लिया, फिर आप वीवो का फोन चलाते हैं और स्वदेशी मांग का अभियान आप पूरे विश्व को दिखलाते हैं। तो छोड़ो वीवो फोन और ओप्पो, अब तो सैमसंग का जमाना है। कुछ और नहीं, हमें अब नोकिया से ही काम चलाना है। कुरकुरे लेस में क्या रखा है? हम पानी भात खाएंगे और आम का अचार हम अमेरिका को भी खिलाएंगे। गोले बारूद का पाठ हमें तो रूस ने पढ़ाया है, और आतंकी हमले कैसे किए जाते हैं यह हमें ईरान ने सिखाया है। क्यों? विदेशी माल का वो प्रचम फैलाते रहते हैं। हम तो डंडों से ही अपने दुश्मन को मजा चखाते हैं।
वो वक्त अलग था, न थी छुआछूत की भावना, न था इतना शोर शराबा, थी सिर्फ भाईचारे की भावना। वो क्या जमाना था। अब ऐसा वक्त आ गया है, लालटेनों से रातों को पढ़ना, उड़ते जुगनुओं को पकड़ना, गांव की मिट्टियों में खेलना और मिट्टियों में घुल मिल जाना। संगीतों की तरह था वो समय, जिस प्रकार संगीत मन को खुशियों से भर देती है, जमाने की वो सारी हरकतें मन में खुशियां लाती थी। अपनापन था, मजबूती थी, मजबूती से बने सारे इरादे थे, नहीं थे तो सिर्फ ईर्ष्या